को माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। मैं हूँ अरीशा और आप लोग देख रहे हैं लाइव विद अरीशा। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैं 3-4 दिन से काफ़ी बीमार थी और कल से मेरी कुछ जो है तबीयत बेहतर हुई थी और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। बट जो मेरी मतलब वैसे मुझे बुखार उतर गया था, खांसी भी थी, गला भी ख़राब था। इसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग भी मतलब कि रोक रोक के ही करनी पड़ती है और इस तरह से नहीं कि हम मतलब जिस तरह से रेगुलर मतलब कि लगातार हम 1-2 मिनट तक करते रहे, वैसे नहीं होती थी। और सिर्फ 30 सेकंड होती थी या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ही होती थी। उसके बाद जो है वो मेरा सांस उखड़ने लगता था और मुझे खांसी थी बहुत ज़्यादा भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी बेहतर थी। और बस आप लोगों से भी दुआ है कि आप लोग अपनी केयर करें, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से कहा है कि आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, ठीक है। क्योंकि ये मौसम बहुत ही ज़्यादा इस बार जो है सैलाब की वजह से है, जो भी वजह है कि हर दफ़ा ही मौसम चेंज होते रहते हैं। बट जो अब इस दफ़ा बुखार हो रहे हैं ना, वो तो बस चलें। खैर, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और यकीनन आज थोड़ा सा आपको ज़रा हटके मेरा व्लॉग लगेगा। चलें तो आज जो है वो मैं कतरी बना रही थी। पहले मेरा इरादा था कि सिर्फ मतलब कि प्याज और अंडा बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि प्याज और अंडा हमारी मतलब भाई भी आज भाई जुमेरात थी, जुमेरात वाले दिन भाई आते होते हैं और फिर मतलब जुमे वाले दिन रह के हफ्ते की सुबह चले जाते हैं, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। मैं भी मतलब प्याज अंडा आलू, ये आलू कम ही डालते हैं, प्याज और अंडा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बना वो खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पहले टोकरी को वॉश किया था, ये धोने वाली पड़ी हुई थी। काम वाली आती है वो माशाल्लाह से इस तरह से फ़ौरन ही जैसे बस थोड़ा सा काम किया और जब तक खुद उस मतलब काम वाली के ऊपर जो भी है हमारी हेल्पर हो ना, उनके ऊपर खुद हम तवज्जो ना दें तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। तो बस फिर मैंने खैर टोकरियों को भी वॉश किया था और फिर ये देखें, फिर ये धूप में बादल हो रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ना जैसे मैं लेटी हुई थी लाउंज में, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर साया सा है। तो खैर मैं चली गई और देखा कि बादल हो रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो खैर मैंने उनकी वीडियो बनाई और मैं अपने जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो जहाँ पे बादल हो ना, यकीन करें मैं वो तो लाजमी कैप्चर करती हूँ। देखो, मैं इसको हाथ में लेने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से लगता है, बट वो हाथ में नहीं आ रहा था और मेरा हाथ तो इतना मोटा लग रहा था ना कि बस। अच्छा खैर, और ये देखें, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि धूप में धूप भी थी और बादल भी थे। और खैर फिर मैंने जाके मोटर चलाई। मैंने कहा कि ये ना हो कि एकदम जो है वो बादल आ जाए। हमारा जो है ना गांव में वो ऐसे ही होता है, एक तो हमारा घर जो है वो सब बंद हो जाता है, मतलब मतलब हो जाता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। और तो ऐसे ही कल मैं लेटी हुई थी तो मैं बाहर की तवज्जो ही थी मेरी, तो इस वजह से मुझे अंधेरा सा फील हुआ। तो मैंने आके मोटर चलाई। मैंने कहा ऐसा ही होता है कि थोड़े से बादल आ जाते हैं तो बस फिर लाइट चली जाती है और जिसकी वजह से टैंकी भी फुल नहीं होती, पानी का भी इशू बन जाता है। फिर खैर मैंने मोटर चलाई और बस मैं वेट कर रही थी कि कब टैंकी जो है वो फिल मतलब कि फुल हो जाती है और फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। और मेरा जो है वो गला भी ख़राब था, खांसी भी थी, लेकिन मेरा पता फिर भी दिल कर रहा था कि मैं मतलब कोल्ड ड्रिंक को मैं पीऊँ। और ये घर में, ये तो घर में पड़ी हुई थी, ठीक है। और जिसको मैंने जो है वो काफ़ी देर जो है वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया था कि गला ख़राब है, खांसी है, थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर उसके बाद ही पीऊँगी। खैर ये काफ़ी देर मतलब कि 20-25 मिनट मैंने बाहर इसको निकाल के रखा हुआ था और यकीन करें मेरा मतलब ठंडी ठंडी पीने को दिल कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पी। मैंने पी तो ली थी, अम्मी ने डांटा था कि खैर ठंडी तो नहीं पी थी, अम्मी कह रही थी पिए ही ना, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही थी और जो है गला ख़राब था और खांसी अभी भी थी और सांस रुक जाता था मेरा। बट क्या करें कि हम जब तक कोल्ड ड्रिंक ना पिए, तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने पी नहीं थी, तो हमारा दिन जो है वो क्या कहते हैं कि अच्छा ही नहीं गुजरता था। और अब तो वैसे ही काफ़ी दिन हो गए थे। फिर खैर मैंने हिम्मत करके पी ली और शुक्र है कि अभी तक जो है वो मेरा गला वैसे का ही था, ज़्यादा बिगड़ा नहीं था, वरना अम्मी से मुझे बातें सुनने को मिलती। और खैर मैंने ये फुल नहीं पी थी, मैंने हाफ़ पी के रख दी थी। और
मैंने कहा कि और नहीं मैं पीऊँगी, ये ना हो कि गला ख़राब हो जाए, ज़्यादा खांसी हो जाए, फिर ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी, अम्मी डांटेगी कि मैंने मना भी किया था फिर भी तुमने पी ली। और खैर फिर मेरा भाई जो है वो घर पे आ चुका था और फिर उसने कहा कि चलो हम लोग बाज़ार चलते हैं, क्योंकि शायद को वो उसने एक तो गाड़ी का जो है वो टायर पंचर हुआ था, वो लगवाना था। तो शायद ज़िद कर रहा था तो कहता अच्छा तुम भी साथ में चलो ना। तो बस फिर हम लोग जो है वो जा रहे थे और काफ़ी जो है इंजॉय किया। मतलब सफ़र करते हुए भी काफ़ी म्यूज़िक चल रहा होता है। यहाँ पे तो मैंने म्यूज़िक ऑफ़ किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे हम लोग म्यूज़िक जो है वो ऑन करते हैं और उसके साथ गपशप। शाहज़ैन की माशाल्लाह से शरारतें होती हैं, ये मस्तियाँ करता रहता है, तो काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस फिर हम लोग गए और फिर बाद में आप लोगों को बताती चलो साथ साथ में कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि ना सिस्टर आप थोड़ा सा सालन बना लेती हैं, मतलब ये आप लोगों का गुजारा हो जाता है। भाई नहीं भाई, हम लोग सिर्फ घर में 3 लोग होते हैं, अम्मी अबू मैं और मतलब फिर आ जाता है भाई भी, तो वो 4 लोग हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं मतलब गुड़ वाले चावल भी साथ में बन रहे थे और जिसको मैंने चावलों को भिगो के अच्छे तरीके से रखा हुआ था, ये देखें। और साथ में एक डिश नहीं 3-4 डिशें बनती हैं, फिर ही हमारा जो है वो गुजारा होता है। अब ये देखें कि मैंने जो है वो थोड़ा सा वो प्याज अंडा और आलू डाल के बनाया हुआ था, क्योंकि भाई को अच्छा लगता है। तो वो हर जुमेरात को ही आता है ना, तो मेरी विश होती है कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो तो मैं लाजमी ही बना लूँ ना। और ये भी साथ में सालन बनाया हुआ था। इसके अलावा मैंने आलू गाजरों का भी बनाया हुआ था, गुड़ वाले चावल भी थे। हम लोग खाने वाले तो मतलब 3-4 लोग ही होते हैं, तो इस वजह से मतलब थोड़ी जो है वो चीज़ें बनाते हैं ना कि कम हम बनाएं, चाहे 4-5 बना लें ताकि वो ज़ाया भी ना हो। ये देखिए ये मैं ले रही थी, यहाँ पे हम लोग आए। ये किसी ज़माने में हम लोग यहाँ पे जब छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग जो है वो मस्जिद में आते होते थे पढ़ने के लिए। और ये साथ में स्कूल था, ये हमारे बचपन का स्कूल था। पहले मैं 1-2 साल मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, फिर खैर मुझे प्राइवेट में डाल दिया गया था। तो ये स्कूल जब मैंने देखा इतने दिनों के बाद यकीन करें कि ऐसी फीलिंग्स हो रही थी कि बंदा मतलब कि रोने को दिल कर रहा था। यकीन करें मैं इस चीज़ को बहुत याद कर रही थी कि कभी हम लोग इस तरीके से हम लोग चल के आते थे, काफ़ी सफ़र होता था और खूब इंजॉय करते थे हम। मतलब मेरी सिस्टर होती थी, मेरी कज़नें होती थी और साथ में मस्जिद होती थी। और यहाँ इस मस्जिद में खैर मेरी सिस्टर्स ने तो नहीं, मतलब वो लोग तो नहीं गए, मैं गई हुई थी। और फिर हम इस जगह पे काफ़ी दिनों के बाद गए थे, तो ये मैंने कैप्चर कर लिया था। यकीन करें जब यहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो वो जो है मेरा बहुत ज़्यादा रोने को दिल कर रहा था कि जब हम बचपन की अपनी कोई चीज़ याद करते हैं तो काफ़ी जो है इमोशनल हो जाते हैं। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, जिससे मेरी यादें जो हैं काफ़ी जुड़ी हैं। और ख़ास तौर पर आप सबको पता है कि जब स्कूल की यादें हो ना कोई बंदा जो है वो जो सभी कोई ना कोई क्या कह लो सभी जो है इमोशनल हो जाते हैं। तो जब मैंने अपने स्कूल को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि जहाँ मैं तो मतलब 3-4 साल की थी और अब देखें मतलब मेरे पास एक माशाल्लाह से एक बच्चा है शाहज़ैन, और मैं कितनी मतलब सिर्फ 2 साल गई और बस ये बातें जो है वो मैं अभी तक याद कर रही थी। और खैर फिर हम लोग जो है वो वापस आ गए थे और फिर जो है वो गाड़ी का पता नहीं पंचर नहीं सही लगा था कि क्या मसला था, कि फिर जो है वो मेरे भाई को वर्कशॉप जो है वो जाना पड़ा गाड़ी को लेके। सॉरी, अभी भी जो है वो खांसी है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। खैर पहले से तो काफ़ी कम है, चलें ये भी अल्लाह ताला जो है वो शफा देंगे इंशाल्लाह। और बस फिर अब ये देखिए आप लोग हम लोग फिर मेरे भाई ने कहा कि मतलब टायर लगवाना है, पंचर जो उसका हुआ था दोबारा से हो गई थी, यानी क्या मसला था कि उन्होंने सही नहीं लगाए थे वल्ला, मतलब मैं नहीं जानती। और फिर जो है वो शाहज़ैन यहाँ पे सो गया था और मेरे बेचारे भाई ने मतलब गाड़ी का इसी बंद नहीं किया था कि वो गर्मी की वजह से उठ ना जाए। और बस वो यहाँ पे खड़ा होके ये देखें, यहाँ पे टायर इतने ज़्यादा पड़े हुए थे यहाँ पे, मतलब कि टायर उसने कहा पता नहीं चेंज करवाना था कि इसका पंचर लगवा रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी अपनी जो है, रात का ये टाइम हो चुका था, तकरीबन 8 बज चुके थे। और फिर उसने कहा चलो हम थोड़ा सा ना बाहर से पानी भी पाइप के साथ आदमी को बोला कि वो वॉश कर दे बस बाहर से भी। खैर मैं गाड़ी में ही बैठी रही और बाहर से जो है वो गाड़ी वॉश हो गई थी। और देखिए रात का ये मंज़र काफ़ी अच्छा लग रहा था।
और बस अभी भी शाहज़ैन जो है अभी अभी सो के उठा था और उसने जब देखा कि मामू बाहर है तो वो उसके पास चला गया था। और बस ये देखें यहाँ पे हम लोग जो है, मैं वेट कर रही थी कि बस अब जैसे घर जल्दी जाना है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। अम्मी को तो हम बता के आए थे कि हमने सिर्फ एक ही टायर मतलब कि पंचर हुआ हुआ है वो मतलब चेंज करना है, तो मतलब अब दोबारा से एक और हो गया था बस इस वजह से। और फिर पानी भी मतलब वो वॉश करने लग गए थे भाई, तो काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं बस अब जल्दी चलो। ये था मेरा आज का व्लॉग, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा से जो है हटके ही मिला होगा और मेरी तबीयत जो है वो पहले से कुछ बेहतर है। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ अच्छी गपशप कर सकूं, अच्छा व्लॉग बना सकूं। अगर आप लोगों को वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको अगर शेयर करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को ज़्यादा ही मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी अगर मेरी जो है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरा बोलने का स्टाइल या कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।